बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिल्ली से क्या निर्देश दिए? लोकसभा चुनाव से पहले क्या बीजेपी की प्रयोगशाला उत्तराखंड बन गया है? क्या 2024 का चुनावी मुद्दा उत्तराखंड से होकर पूरे देश में निकल गया है? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब लेकर मैं हाजिर हो गया हूं। विस्तार से अपने इस प्रकरण को बताने की आपको कोशिश करूंगा, लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले मेरा आग्रह है, खबर यदि पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, इसे सब्सक्राइब जरूर करें और जो रिपोर्ट मैं आज तैयार करके लाया हूं इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शीर्ष नेतृत्व ने एक काम करने को दिया। पुष्कर सिंह धामी ने उस काम को लेकर एक कमेटी का गठन किया, 4 लोगों को जिम्मेदारी सौंपी इस काम को पूरा करने के लिए। जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया। जस्टिस रंजना देसाई के साथ साथ जस्टिस प्रमोद कोहली इस समिति के सदस्य थे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव और मुख्य सूचना आयुक्त शत्रुघ्न सिंह भी इस समिति के सदस्य थे और साथ में दून विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल भी समिति की सदस्य थी। यह समिति बनाई गई केंद्र के निर्देश के बाद कि समान नागरिक संहिता को लेकर एक ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की जाए। संविधान के बारे में जितने लोगों को जानकारी है उन्हें मालूम होगा कि समान नागरिक संहिता कोई भी राज्य नहीं बना सकता, उसके लिए उसे केंद्र की मंजूरी या केंद्र का दिशा निर्देश होना जरूरी है, क्योंकि वो संसद के द्वारा पारित कानून के तहत ही अस्तित्व में आएगा। लेकिन इस टास्क को पूरा करने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दी तो तभी अंदाजा लग गया था कि यह एक प्रयोग उत्तराखंड से निकल रहा है। हम सब जानते हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है तो 3 कोर एजेंडे भारतीय जनता पार्टी के तरकश में होते हैं। सबसे पहला तो 370 जो जम्मू कश्मीर के संदर्भ में कानून था भारत में, दूसरा श्री राम मंदिर अयोध्या में और तीसरा समान नागरिक संहिता पूरे देश में। और हम सारे लोग यह भी जानते हैं कि 370 और राम मंदिर पर अपने एजेंडे को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने पूरा कर लिया है। अब समान नागरिक संहिता को लेकर शीर्ष नेतृत्व बीजेपी का आगे बढ़ रहा है, यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में समान नागरिक संहिता बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। खबर इस तरीके की है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जो निर्देश केंद्र की तरफ से मिले हैं उसमें कहा गया है कि जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में बनी समान नागरिक संहिता पर जो कमेटी है उसकी रिपोर्ट इसी महीने जून 2023 में ही सरकार को सौंप दी जाएगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तत्काल उस रिपोर्ट को स्वीकार करके उसे लागू करने की जो प्रक्रिया है उसके संदर्भ में कार्यवाही सुनिश्चित कर ले। इस बीच एक और खबर आती है दिल्ली से। जस्टिस रंजना देसाई पिछले कुछ महीनों में लगातार विधि आयोग के संपर्क में रहती हैं, जो राष्ट्रीय विधि आयोग है। अपनी तमाम रिपोर्ट्स के संदर्भ में बातचीत और बैठकों का विवरण वो विधि आयोग को भी देती रही जस्टिस रंजना देसाई। और विधि आयोग ने अभी हाल में ही एक सुझाव मांगे तमाम धार्मिक और तमाम सामाजिक संगठनों से, बौद्धिक वर्ग से, कि समान नागरिक संहिता पर क्या क्या किया जाना चाहिए। इससे अंदाजा लगाना बहुत आसान हो गया कि अब केंद्र सरकार भी सीधा समान नागरिक संहिता के मामले में आगे बढ़ गई है। और यह बात मैं पहले ही कह चुका हूं कि संविधान में समान नागरिक संहिता को लागू करने की व्यवस्था राज्य सरकार के पास नहीं है। यानी जो केंद्र ने काम पुष्कर सिंह धामी को सौंपा था उस पर कार्रवाई अब आगे होने जा रही है। उत्तराखंड के अलावा मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों राज्य भी समान नागरिक संहिता पर आगे बढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्य भी इस पर अपनी राय स्पष्ट रूप से रख चुके हैं, अघोषित रूप से, और घोषित रूप से या औपचारिक रूप से भी उस पर काम वो शायद जल्दी ही कर सकते हैं।
लेकिन राज्य अपनी रिपोर्ट तैयार करते, राज्य इस दिशा में आगे बढ़ते, उससे पहले ही केंद्र के विधि आयोग ने इस पर एक कदम आगे चलकर तमाम जो सुझाव है वो मांग लिए हैं। और इसका अगला कदम यह है कि वो राजनीतिक दलों से भी इसके संदर्भ में सुझाव मांगने की तैयारी कर रहा है। पहले मैं आपको बहुत संक्षेप में बता देता हूं कि यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता के प्रावधान क्या क्या होंगे या किन बिंदुओं पर एक जैसा कानून बनाने की बात हुई है और क्यों यह कानून बनाने की बात हुई है। देश में अलग अलग धर्मों में अलग अलग कानून हैं और पूरे देश में एक ही कानून रहे, इसीलिए समान नागरिक संहिता की बात हो रही है। इसमें शादी, तलाक, गुजारा भत्ता, कस्टडी, गोद लेने की जो व्यवस्था होती है या प्रक्रिया होती है, विवाह की एक समान उम्र सभी के लिए, गार्जियनशिप की जो व्यवस्था है उस पर एक ही कानून लागू होगा, किसी भी धर्म विशेष का कोई कानून लागू नहीं होगा। ये समान नागरिक संहिता के प्रमुख मुद्दे हैं। इन मुद्दों के इर्द गिर्द ही ताना बाना बुना जा रहा है। अब यहां पर बात आती है कि जिन वर्गों के हित प्रभावित होंगे वो क्या करेंगे और केंद्र सरकार ने पहले से ही क्या तैयारी कर ली है। मुस्लिम समुदाय ने इस रिपोर्ट पर आपत्ति जताई थी और ऐसी खबरें आई हैं सूत्रों के मुताबिक कि जैसे ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस रिपोर्ट को स्वीकार करेंगे, इसे आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को अपनाएंगे, वैसे ही कई राजनीतिक दल या धार्मिक संस्थान या कई सामाजिक संगठन या एनजीओज कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। इस बात की खबर जो बीजेपी के महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, सरकार के महत्वपूर्ण अंग हैं, उन्हें हो चुकी है। इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, उससे पहले ही केंद्र में विधि आयोग को सक्रिय कर दिया गया है कि अगर विधि आयोग ने अपनी कार्यवाही को शुरू कर दिया, प्रस्ताव मांगने से लेकर, सुझाव मांगने से लेकर, तो कोर्ट में भी अगर यह मामला जाएगा तो उनके पास बचाव के लिए तर्क होगा कि विधि आयोग पहले ही तैयारी कर चुका है और लिहाजा वो पूरे प्रारूप इकट्ठे होने दिए जाएं। इस तरीके के भी सूत्र हैं कि न्यायपालिका के महत्वपूर्ण सदस्यों को जो जिम्मेदारी दी गई है उसका एक निष्कर्ष यह निकाला गया है कि न्यायपालिका भी शायद बीजेपी के इस प्रस्ताव पर या समान नागरिक संहिता के मामले में सरकार के सामने रोड़ा बनने से बच जाए, वो इस कानून का समर्थन कर दे, जैसे कि पिछले कुछ वर्षों में हुआ है। केंद्र की नीतियों को जो कोर्ट कचहरी है उन्होंने कई महत्वपूर्ण मामलों पर अपनी मंजूरी दी है, चाहे वो 370 हो और चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो। तो ऐसे ही अगर न्यायपालिका बीजेपी के इस एजेंडे पर रोड़ा ना अटकाए, उसकी शुरुआत तमाम राजनीतिक दलों से, तमाम धार्मिक संस्थाओं से प्रस्ताव या सुझाव लेने की प्रक्रिया शुरू करने से ही शुरू हो जाती है, ऐसा माना जा सकता है। अब बात आती है कि बीजेपी ने उत्तराखंड से ही इस कार्यक्रम की शुरुआत क्यों की और उत्तराखंड में जो ताजा राजनीतिक माहौल है उसको इससे जोड़कर कैसे देखा जा सकता है। हमने देखा था कि 2022 के विधानसभा चुनाव में ना कोई विकास का बहुत ज्यादा मुद्दा था, ना किसी दूसरे एजेंडे पर विधानसभा का चुनाव उत्तराखंड में लड़ा जा रहा था। मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक बयान या एक चिट्ठी से ही पूरा राजनीतिक माहौल बदल गया था और यह माना जा रहा है कि जो माहौल उत्तराखंड में तैयार हुआ था वो एक प्रयोगशाला था, बीजेपी ने उस पर प्रयोग किया था और बीजेपी उस प्रयोग में पूरी तरीके से सफल हो गई। उसके बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से संभाली और केंद्र ने उन्हें निर्देश दिया कि इस प्रयोग को एक बार दोबारा किया जाए। इसीलिए तमाम जो खबरें हैं उत्तराखंड के संदर्भ में वो मजार जिहाद, लैंड जिहाद और लव जिहाद के मामले की भी दिखाई दे रही हैं और समान नागरिक संहिता एक बड़ा प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने किया और इस काम की जिम्मेदारी पुष्कर सिंह धामी को दी है। पुष्कर सिंह धामी ने कमेटी बनाकर अपनी जो कार्यप्रणाली है उसको दर्शाने की कोशिश की। अब ये कमेटी जो है उसकी रिपोर्ट लगभग तैयार हो चुकी है।
हजारों लोगों से, हजारों संस्थाओं से इन्होंने बातचीत की है। 50 जगह इन्होंने जाकर तमाम संगठनों से फीडबैक लिए हैं, सुझाव लिए हैं। अब देखना यह है कि यह जो कमेटी है इसका ड्राफ्ट कितना मजबूत होता है। जब यह ड्राफ्ट सरकार, उत्तराखंड सरकार स्वीकार करेगी, उसके बाद कैसे इस ड्राफ्ट को केंद्र को भेजा जाएगा और केंद्र सरकार कैसे इस ड्राफ्ट के आधार पर अपनी योजना को अंजाम देगी। विधि आयोग कैसे उत्तराखंड की इस ड्राफ्ट रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया देगा और केंद्र सरकार कैसे इस कानून को लेकर आगे बढ़ेगी, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन इससे एक इशारा स्पष्ट रूप से मिलता है कि उत्तराखंड में किया गया प्रयोग पूरे देश भर में किया जा सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव में। साथियों, फिलहाल के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन मेरा विशेष आग्रह है इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दें, ताकि हमें भी अंदाजा लगे कि आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी है और इसमें जो तथ्य हैं उस पर आप क्या सोचते हैं और समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।